पलामू जिले के नावाजयपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। 5 साल पहले प्रेम और भरोसे से शुरू हुई शादी अब आरोपों, विवादों और कानूनी लड़ाई में बदल गई है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बढ़ीदेव गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार ने वर्ष 2020 में उषा देवी से प्रेम विवाह किया था। 4 साल तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अब दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया है कि मामला अदालत तक पहुंच गया है। प्रमोद कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी उषा देवी का गांव के ही एक युवक गौतम कुमार से अवैध संबंध है। उन्होंने दावा किया कि उषा देवी ने गौतम के साथ मिलकर घर का सामान बेच दिया और 2 लाख रुपए नकद, सोना चांदी के जेवर व कपड़े लेकर बच्चों समेत दाल्टनगंज चली गईं। वहीं दूसरी ओर उषा देवी ने अपने पति के सभी आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि उनके ससुराल वालों ने गौतम कुमार से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब पैसा लौटाने से बचने के लिए उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उषा देवी का ये भी आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, रॉड से पिटाई की गई और पूरे गांव में अपमानित किया गया। इस संबंध में उन्होंने पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। एक और पति अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने की कोशिश में है, वही पत्नी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति और न्याय की मांग कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद में न्याय की डगर किस ओर मुड़ती है। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार, पिता श्री झखू मोची, मेरा ग्राम चूरा दोहर, थाना नावाजयपुर, पोस्ट नावाजयपुर, जिला पलामू। क्या समस्या को लेकर आज मीडिया के समक्ष पहुंचे? मेरा समस्या ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा शादी 2020 5वां महीना 20 तारीख को हुआ है। मेरा पत्नी का नाम है उषा देवी। मैं शादी जब हो गया मेरे को, तो मैं खुशी खुशहाल सही तरीका से रहने लगा। इसके बाद एक लड़का एक लड़की जन्म ली। इसके बाद मैं बाहर में कम बेसी काम करता है, तो इसी दौरान मेरे को पता चला मेरा उषा देवी एक गांव के ही लड़का है गौतम कुमार, उसके साथ अफेयर चालू हो गया। मेरे को पता चला तो मैं समझाने का 3 से 4 बार कोशिश किया, लेकिन इन लोग नहीं माना और उल्टी हमको धमकी भी देता है कि कोई प्रूफ है तो साबित कीजिए। बिना प्रूफ का कैसे हम जानेंगे कि आप हमको झूठ फंसा रहे हैं या सही फंसा रहे हैं। इसके बाद मैं बाहर में फिर काम करने गया। बाहर में काम करने गया, फिर इन लोग पकड़ा गया। इसके बाद जब पकड़ा गया तो मेरे को पता चला ऐसा ऐसा मैटर है, पकड़ा गया है। इसके बाद जो है कि मैं घर पे आने लगा। जब आने के दौरान इन लोग को पता चला कि मैं घर पे आ रहा है, तो गौतम कुमार ने और मेरी वाइफ उषा देवी ने दोनों मिल करके मेरा घर के सर सामान टोटल चीज बेचवा करके जो बचा खोचा वो टेम्पो बुक करके डाल्टनगंज मेदिनी नगर में जा करके रहने लगा। मेरे को किसी तरह से पता चला कि फलना जगह पे रह रहा है, 12 लोटा में रह रही थी, तो मैं अपना फैमिली को भेजा। वहां से इन लोग के पकड़वा करके लाया के बाद मैं अपना वाहन के यहाँ लाया उन लोग को। इसके बाद जो है वो लड़का को गार्जियन को पता चला। लड़का को गार्जियन 30-40 आदमी लेकर के आया। यहाँ से डेरा धमकिया के मेरा बहन को, मेरा बहनोई को गाली गलौज करके, कॉलर पकड़ के धमकी दे करके गोली मारने के लिए कह करके यहाँ से वो लड़का को लेकर चला गया। मैं आया, इसके बाद थाना में लेकर के गया। थाना को बोला ऐसा ऐसा बात है सर, हमको कुछ न्याय दिलाइए। मैं थाना में गया। थाना में हमको बड़ा बाबू सतीश कुमार गुप्ता बुला करके हमको उल्टी पूरा हम ही पे दबाव डाल रहे हैं। तो नावाजयपुर थाना दबाव डाल रहे हैं, तुम साले बहरे रहोगे तो अपना पत्नी को गैर मर्द देता है, अपना पत्नी को गैर मर्द देगा तब न तुम्हारा पत्नी सही सलामत रहेगा। तो अगर कि इस हम बाहर काम करने जाएंगे, अपना पत्नी को, मैं कौन सा ऐसा कागज होता है कि कोई बाहर काम करने जाने समय अपना पत्नी को गैर मर्द देता है? अगर ऐसा चलेगा तो
किस लिए शादी विवाह किया है, किस लिए बच्चा को खिलाएगा। आपने इस मामले को लेकर FIR वगैरह दिए थे? मैं FIR दिया, बड़ा बाबू ने डायरेक्ट बोल दिया FIR दर्ज नहीं होगा, तुम साला सही नहीं हो। तो हम कौन तरीका से सही नहीं है? अगर हमको में कोई गलत है तो मैं कुछ भी आगे आप लोग कहीं गए प्रशासनिक पदाधिकारी या कोर्ट वगैरह को गए? हाँ, फिर थाना जब एक्शन नहीं लिए, हमको पर दबाव डाले, इसके बाद मैं कोर्ट से जा करके गुहार किया, अपील किया, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। वहां से जब मैं घर पे आ गया, इन लोग को पता चल गया कि मैं कोर्ट से न्याय मांगने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं, तो मेरी पत्नी उषा देवी और गौतम कुमार, साथ में राहुल कुमार उसका पिता, सूबेदार राम, ग्राम चूरादोह, टोला बड़ीडी का रहने वाला है, वो भी साथ में रहता है और साथ में सब चीज काम गौतम के साथ निभा रहा है वो। और इन लोग मिल करके जा करके मेरे ऊपर 5 आदमी पर केस किया, मेरा पूरा फैमिली को, कि मारपीट किया है, ऐसे किया वैसे किया है, जो कि वैसा कोई सुराग नहीं है। और मेरे ही ऊपर केस करके अब फिर मेरे ही ऊपर धमकी दे रहा है। मैं उस केस को मैं बेल कराया किसी तरह से, तो प्रशासन तपर में भी जाकर के बोल रहा है कि बेल करा लिया तो क्या हो गया, तपर में पकड़ के जेल भेजेगा। तुम लोग ज्यादा रंगबाज बन गया है। कौन बोलता है? सतीश कुमार गुप्ता, बड़ा बाबू, नवजयपुर थाना का। बावजूद भी दबाव बना? हाँ, बेल कराने के बावजूद भी दबाव बना रहे हैं आप ही के ऊपर? मेरा ही ऊपर। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं वो लड़की को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो गौतम कुमार को साथ रहेगी, और तुमको शादी भी नहीं करना है, अब पूरा प्रॉपर्टी उसका नाम से तुम करो, उसी में तुमको भलाई है, न तो तुमको बहुत बुरा हाल करेगा। कौन बोलता है? सतीश कुमार गुप्ता बोलते हैं, हाँ। जो कि थाना प्रभारी बड़ा बाबू हैं। क्या बोलते हैं? आगे आपका क्या है, कैसा क्या करना चाहिए? हमको इंसाफ के लिए मैं तरस रहा है, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहा है। मैं, मेरे 2 बच्चा बिलाला होल चल रहा है, उसका देखने वाला कोई नहीं है, कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है। मेरे को न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को आत्महत्या करेगा। उसका जिम्मेवारी गौतम कुमार और पक्ष में रहने वाला राहुल कुमार, उसके पक्ष में सपोर्टर थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता जी रहेंगे। हमको अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं क्या करेगा। इसके दौरान मैं मीडिया नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मेरे को मीडिया को बुलाना पड़ा कि कुछ तो मेरे को न्याय मिले। अगर कुछ भी थाना प्रभारी को मैं बोलता है तो मेरे पीछे 1 पॉइंट भी मौका नहीं दिया जाता है, और मेरे से पैसा भी मांग किया जाता है। कितना मांग किए थे? 3 लाख रुपया मांग किए थे। क्या बोले थे? डायरेक्ट बोले कि तू घटिया इंसान को आदमी हो, अगर तुमको न्याय चाहिए तो तुम मेरे को पहले मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करवाए, अपना ऑफिस में बैठा करके डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर तुमको न्याय चाहिए तो तुम 3 लाख रुपया दो, तुमको न्याय दिलाता है। नहीं देगा, चुपचाप सही सलामत से, इसको कोई खरोच नहीं आना चाहिए, बीच में तुम बदलाव नहीं डाल सकता है। क्या लगता है गौतम से पैसा से नहीं है क्या? हाँ, हमको लगता है कि गौतम से पैसा लिया, इसी वजह के चलते अगला के पेच में कितना रहते आप दे हैं। सकते हैं? कुछ ऐसा अंदाजा है क्या? हमको लगता है कि जब हमसे 3 लाख मांग है तो हो सकता है कि 2 से 2.5 लाख रुपया दिया होगा। मेरा उषा देवी नाम है सर। आपके प्रति आरोप लगाए हैं कि आप गौतम नाम का एक शख्स है, उसके साथ रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर जी, वो झूठा इल्जाम लगाए हैं हम पे। क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो मतलब कर्जा लिए हैं, मेरे हस्बैंड के पास उनका पैसा है 3 लाख रुपया है, मेरा ससुर भी कर्जा लिए हैं, मेरा भसुर भी कर्जा लिए हैं। कर्जा नहीं चुकाने के कारण उन पे आरोपी लगाया गया है। आप FIR भी किए थे अपने पति से, किस चीज का वो FIR? जी, FIR किए थे कि मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुआ था, रड से भी मारपीट हुआ था, और फिर घर पे हम गए थे तो घर पे भी मारे थे, फिर रोड पे उठा के फिर ले गए, फिर गांव के मंदिर पे भी हमको मारे थे, बहुत बुरी तरीके से सब मारे थे। अभी हम चाह रहे हैं सर कि हमको भी इंसाफ मिले, और हम अपना घर बसाना चाहते हैं, और उस घर पे ही रहना चाहते हैं। 2 बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे सर जी। शादी मेरा हुआ था 2020 में हुआ है। कैसे शादी किया हुआ था?
शादी हुआ था, थाना की जानकारी से शादी हुआ था, गांव समाज से ही शादी हुआ था, भरोलिया मंदिर में ही हुआ था शादी। लव मैरिज? जी, लव मैरिज शादी हुआ है। कितने साल से प्रेम चल रहा है? प्रेम चल रहा था, 2016 से चल रहा था। कहाँ रहते थे आप लोग, कैसे बातचीत हुई? बातचीत हुई थी, डाल्टनगंज में ही बातचीत हुई थी और रहते थे, इनका बहन के घर रहते थे, गाड़ी गांव में ही रहते थे। हम अलग भी जाना चाहते थे, नहीं जाने देते थे, हमेशा अपने साथ में ही रखते थे, हितनाथ में भी ले जाते थे हमको जब कुंवार में रहते थे तो, और अपना घर में भी हमको ले जाके मतलब रखे थे मम्मी पापा के साथ। वो लोग के भी कमा के ही पैसा हम देते थे, पैसा देते थे तो सब लोग खुश रहते थे, अच्छा रहते थे। और शादी होने के बाद और मेरे साथ ऐसा मतलब बर्ताव मतलब होने लगा। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहिजना रोड गढ़वा में 2025-2026 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित है, संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहिजना रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।